इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। भारत समेत कई देशों में चाय को काफ़ी पसंद किया जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से ही करते हैं और जो लोग लगातार नियमित रूप से चाय पीते हैं उन्हें अपना दिन चाय के बगैर बड़ा अधूरा सा लगता है। और अगर आप भी हैं चाय के शौकीन तो चाय से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आशीष जुड़ रहे हैं ये सारे फैक्ट्स लेकर। आशीष बताइए। जैसे कि अभी आपने बताया कि लोगों को चाय के बिना दिन अधूरा लगता है। मैं आपको भी स्टूडियो में देखता हूँ एटलीस्ट 2-3 चाय तो पीते हो सर। मैं दिन की 2 ही पीता हूँ आशीष, एक सुबह 5:30 बजे और दूसरी दोपहर 1:30 बजे। हाँ, कभी कभी मैं शो में बोर हो जाऊँ या कभी थकान से आ रही हो, ऐसा लग रहा हो कि तो वो एक डोज लगाने के लिए, बाकी 2 से चाय। और आपने शो में काफी बार बताया भी कि आपको मसाला टी बहुत पसंद है। मसाला चाय पीते हो। और सर आप देश भर में घूमते भी हो, शायद आप नेक्स्ट वीकेंड कोलकाता में हो। तो देश में कौन सा ऐसा स्टेट है, सिटी है जहाँ की चाय आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कहीं भी कोई भी पिला दे लेकिन वैसे ये बात सही है, चाय तो नॉर्थ की सबसे बेस्ट आती है, आसाम की हुई, दार्जिलिंग की हुई, उसी तरफ की चाय सबसे बढ़िया मानी जाती है। इधर दक्षिण में चले जाएं तो आप कुन्नूर की और वो कौन सा इलाका है केरल का, वहाँ की चाय वो बहुत बढ़िया है। तो बिल्कुल सर, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं सामने रख देता हूँ। पूरा देश चाय को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, एक इमोशन की तरह है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि हर साल देश में 120 करोड़ किलो ये चाय की खपत यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। 120 करोड़ बड़ा मार्केट है। और ग्लोबली अगर आप देखें तो प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 2 पर आता है। जो ग्लोबल उत्पादन है इसमें 20% के आसपास का योगदान है। करीब 64% भारतीय घरों में चाय बनती है। 80% लोग दूध के साथ जो है वो चाय का सेवन करते हैं, यानी काफ़ी लोग ब्लैक टी पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो जो मिल्क बेस्ड टी होती है, जो ट्रेडिशनल तरीके से हम बनाते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर है। और साथ में अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत ज़्यादा 120 करोड़ किलो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से देखें ना तो भारत अभी बहुत पीछे है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति साल जो चाय की खपत है केवल 800 ग्राम है। और अगर आप दूसरे देशों से तुलना करके देखेंगे तो आप टर्की में देखें तो 3.2 किलोज है, आयरलैंड में 2.2 किलोज है, चाइना में 1.6 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष यहाँ पर ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। स्टॉक्स की बात करें तो सर टाटा टी ये ज़्यादा फेमस है। इसके जो ब्रांड्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इनके पास 30% का है, HUL का 27% है। और गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 8% के साथ वाघ बकरी, ये भी एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चलता है। लेकिन लोग चाय को बहुत सीरियसली लेते हैं और इसी के चलते अगर आप देखें तो सर भारत में एक नई प्रचलन शुरू हो रहा है लग्जरी टी का, यानी बड़ी महंगी महंगी जो चाय होती हैं इसका भी ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब मैं कुछ देख रहा था कि जो हाल ही में टी ऑक्शंस हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो प्राइस मिला है वो दार्जिलिंग की एक वाइट टी है। इसका करीब भाव चला था 1.5 लाख रुपए प्रति किलो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांड है, असम की भी अगर आप देखें तो मनोहरी गोल्ड है जिसका भाव है 1,15,000 रुपए प्रति किलो। तो भारत में अगर आप देखें तो सर चाय का काफी बड़ा मार्केट है। गोल्ड की चाय तो गोल्ड से तो ज़्यादा भाव होगा ना। अगर 90,000 का गोल्ड है तो 1,15,000 तो मनोहरी गोल्ड, जितना भी गोल्ड डाला होगा उतना तो भाव बनेगा ही बनेगा कम से कम। तो 1.5 लाख की वाइट चाय, उसका कलर वाइट पानी जैसा। हाँ सर, चाय एक्चुअली में पढ़ रहा तो 2 टाइप की होती है, एक ऑर्थोडॉक्स टी होती है, एक CTC होती है। तो जो CTC चाय होती है वो आमतौर पे हम पीना पसंद करते हैं जिसमें फ्लेवर कलर वैसा आता है। और जो व्हाइट टी होती है ना उसमें कलर नहीं आता, लेकिन उसका जो फ्लेवर है, अरोमा है, वो बहुत ज्यादा रिच होती है। अच्छा। और हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी खाली 800 ग्राम चाय का कंजम्पशन प्रति व्यक्ति, सिर्फ 800 ग्राम। बहुत सारे लोग हैं, बंसल जी जैसे, हमारे नेहा जी जैसे, जिनकी वजह से एवरेज कंजम्पशन काफ़ी नीचे है। ये जय ठक्कर जैसे जो कॉफ़ी वॉफ़ी पे लगे रहते हैं, तो इनकी वजह से हमारे जैसे लोग को एवरेज बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुणाल जी का काफ़ी योगदान है। नहीं सर, बिल्कुल।